हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई एम गीता काकरानी एंड वेलकम अगेन इन माय चैनल। सो आज हम शुरू करने वाले हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड ऑफ एजेंटिक एआई का। आज हम पढ़ने वाले हैं टूल इन एजेंटिक एआई। टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मॉडल हमारे एआई एजेंट का ब्रेन होते हैं, इंस्ट्रक्शन है। तो टूल लाइक जैसे हमने कोई एम्प्लॉय रखा, मतलब हमारी कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं, तो ब्रेन उनका होता है ऑब्वियसली, जिसको टेस्ट करके ही हम उन्हें अपॉइंट करते हैं। लेकिन टूल यानी कि उन्हें कंपनी की कोई कोड बुक होती है, लैपटॉप, रिसोर्सेस, एनवायरनमेंट, ये सब तो हमें देना पड़ता है ना, जिसकी इंफॉर्मेशन लेकर ही वो अपडेट होते हैं, कंपनी के बारे में समझते हैं, कैसे काम करना है, उन्हें पता चलता है। तो सेम ऐसे ही टूल हमारी एजेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आज हम यूज करने वाले हैं कि कैसे हम टूल का यूज करेंगे और कैसे हम उन्हें अपने एजेंट में इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो लेकिन चलिए पहले देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, मतलब दिखता कैसे है। पहले आउटपुट देखते हैं, फिर कोड देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा वही फोल्डर, वही प्रोजेक्ट जिसको हमने अपने डे वन से शुरू किया हुआ है। ये मेरे एपिसोड के, मेरी सीरीज के साथ स्टार्ट हुआ है। तो डे वन में मैंने इस फोल्डर को शुरू किया था, इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था। और तब से लेकर अभी तक देखो हमने कई एजेंट बनाए हैं। लास्ट टाइम भी हमने बनाया था एजेंट 4, जिसमें हमने सीखा था, ये रहा एजेंट 4, जिसके एजेंट डॉट पी वाई में हमने सीखे थे कई एजेंट, रूट एजेंट, राइटर एजेंट एंड और भी कई। मगर आज कुछ और भी है, यानी कि ये यूजर डिफाइन फंक्शन, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, लेकिन सिखाने से पहले इसको चला के दिखाते हैं। ओके, तो इसको कैंसिल करके यहाँ पे सबसे पहले, अच्छा, जब भी प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करें हमेशा अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट जरूर एक्टिवेट करें, क्योंकि पहले ही दिन बताया था कि आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट ही एक कंटेनर की तरह होता है, जिसमें आपकी सारी जो रिलेवेंट लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल है। ओके, तो चलिए बिना टाइम गवाए इसको रन करते हैं। दिस इज माय सिंटेक्स एडीके वेब, और फिर हम इसको टाइप करते हैं और ले जाते हैं अपने क्रोम में, कोई भी ब्राउजर में। और जैसे ही हम इस ब्राउजर पे आते हैं तो आप देखिए हमारे पास वही आउटपुट विंडो आ गई। ये प्री डिफाइंड यूआई है हमारा एजेंटिक गूगल एडी के फ्रेमवर्क का। बाय द वे, मुझे काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, लोग पर्सनली मुझे मैसेज करके कह रहे हैं कि आप सिर्फ गूगल एडी के पढ़ा रहे हैं, आप लैंगचैन, लैंग्राफ या अदर फ्रेमवर्क भी पढ़ा सकते हैं। तो ऑब्वियसली आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट एज वेल। बट राइट नाउ मैंने गूगल एडीके पे अपनी सीरीज को स्टार्ट किया है। तो पहले हम अपनी पूरी सीरीज को इस पे कंप्लीट करेंगे, सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। टूल है, मेमोरी है, स्टेट है। फिर उसके बाद में अदर फ्रेमवर्क पे भी आऊंगी। ओके, तो चलिए हमने इसको यहाँ पे रन किया। यहाँ से हमने अपना स्टार्ट सिलेक्ट किया एजेंट 4, क्योंकि एजेंट 4 ही मेरा एजेंट था जिसको मुझे अभी चलाना है। और यहाँ मैं लिखती हूँ हाय, जस्ट लाइक लास्ट टाइम। आप में से कई लोग कहेंगे यार ये तो पिछले वाला आउटपुट है। नहीं, देखो, पिछली बार 3 एजेंट थे। एक कोऑर्डिनेटर था, एक रिसर्चर था, जो गूगल सर्च टूल का इस्तेमाल करके मेरे टॉपिक को रिसर्च करने जाता था वेब पे, और फिर वहां से लाए आउटपुट को राइटर लिखता था और आपको दिखाता था, यही तो था। पर देखो इस बार एक नया एजेंट है। इस नए एजेंट में कुछ तो खास है। चलो पहले आउटपुट देखते हैं। बाय द वे, इस बार मैंने टूल का यूज किया है। टूल गूगल टूल तो हो ही रहा है। तो टूल जो होते हैं ना, वो एक एक्सटर्नल रिसोर्सेस होते हैं, जो एपीआई के रूप में हो सकते हैं, प्री डिफाइन हो सकते हैं, हम बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे खुद के पाइथन के फंक्शन यूज किए हैं एनालाइज करने के लिए। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ लिखती हूँ, हमेशा की तरह अगेन कंफ्यूजन कि मैं क्या लिखूं। तो मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल फंक्शन यूज किए हैं, तो मैं कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन ही करूंगी। तो मैं कोई सेल्स एनालाइज करती हूँ। ओके, तो मैं इसे बोलती हूँ टेल मी अबाउट जोमेटो फूड सर्विस एंड कैलकुलेट सेल्स एंड प्रॉफिट लास्ट ईयर एंड करंट। लेट्स सी ये करता है कि नहीं। ओके,
लेट्स वेट। रिसर्चर ने बोला ओके, वो जोमेटो फूड सर्विस को डिटेल में ढूंढने गया गूगल सर्च की हेल्प से वेब में। अब ये वेब सर्च कर रहा है, फिर उसके बाद देखें क्या होता है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके, शायद रिसर्चर का काम हो गया। ओ, इसने एनालाइज को स्किप कर दिया, सीधे राइटर के पास चला गया। रिसर्चर आया, उसने अपनी इंफॉर्मेशन सर्च की और राइटर को दे दी। अब राइटर लिख रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं। ठीक है। जोमेटो इज इंडियन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये तो पता है, दैट द फैसिलिटी फूड ऑर्डरिंग एंड कमीशन फीस रेस्टोरेंट डिलीवरी। अरे भाई, ठीक है। और उसने ये भी बताया कि लास्ट फिस्कल ईयर उसका जो FY 25 था, वो सेल्स करीबन 20 करोड़ है और प्रॉफिट जो है 527 करोड़ है। और 26 का जो चल रहा है उसका 55 करोड़ सेल्स है। 366 करोड़ उसका अभी आधा ही हुआ है ना, दैट्स अभी तो बढ़ेगा इसका। इसका प्रॉफिट है। ओके, द कैलकुलेट ऑर्डर्स, सेल्स एंड प्रोफाइट, सॉरी प्रोफाइल, प्रॉफिट एज वेल। दोबारा लिख रही हूँ क्योंकि उसने मेरे एनालाइज को शायद पढ़ा नहीं था, स्किप कर गया था। देखते हैं। ओ, एनालाइज आया। इस बार एनालाइज क्या कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है। देखो, अब दिखा रहा है। और एनालाइज ने अपनी इंफॉर्मेशन राइटर को दे दी और अब राइटर लिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं क्रिकेट कमेंट्री कर रही हूँ। ओके। हाँ, ये कुछ वही है, यानी कि पिछली बार भी एनालाइज आया था मगर हिडन में आया था। ओके, तो ईयर ओवर ईयर जोमेटो सेल्स ग्रो द सिग्निफिकेंटली 175%, हाउ एवर द प्रॉफिट डिक्रीज बाय। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। बाय द वे, ये था आउटपुट। ओके, अब इसमें हमने क्या किया, आप सोचेंगे कि ये तो हम जेमिनी से भी निकाल सकते हैं। नहीं भाई, हमने कुछ किया है, कुछ मैथमेटिकली मैंने किया है, इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। और वो क्या किया है उसको समझने के लिए अभी चलना पड़ेगा हमारे कोड विंडो में। ओके, तो चलते हैं हम लोग अपनी कोड विंडो में। तो हम लोग आ गए अपनी कोड विंडो में, और यहाँ इस कोड विंडो में हमने क्या किया है, चलो इसको समझते हैं। तो हमने अपने कोड विंडो में अपने उसी प्रोजेक्ट को थोड़ा बहुत चेंज किया है, थोड़ा बहुत एक्सटेंड किया है। देखो, मैंने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे यूज किया है वही google.adk.tool और गूगल सर्च, ये तो पिछली बार ही था। और ये इसीलिए था ताकि मेरा एजेंट वेब सर्च करे और करंट इंफॉर्मेशन लेकर आए। लेकिन मैंने यहाँ पे अपने नए एजेंट को एजेंट टूल यूज किया है, ताकि मेरा जो रूट एजेंट है, मेन एजेंट है, वो हर एजेंट को एक वन बाय वन एज अ टूल यूज करे, उससे इंफॉर्मेशन ले और फिर उसकी इंफॉर्मेशन को आगे पास करे। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे दो खुद के पाइथन के फंक्शन बनाए हैं, जिसमें पहला है कैलकुलेट ग्रोथ, जिसकी वजह से वो कैलकुलेशन कर रहा था, अगर आप यहाँ पे चेंजेस करते तो वो भी दिखता। और दूसरा है कैलकुलेट एवरेज, इसका भी हमने यूज किया है। ओके, और यहाँ पे सबसे पहले मैंने कॉल किया अपना फर्स्ट एजेंट, ये मेरा लास्ट वाला एजेंट ही है, माय रिसर्च एजेंट, जो कि वही गूगल सर्च का इस्तेमाल करके टूल, जो कि प्री डिफाइन है इसका गूगल रिसर्च, उसका यूज करके ये वेब पे जाकर इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है। फिर मैंने कॉल किया मेरे एनालाइज टूल का, एनालाइज एजेंट का, जो कह रहा, मैं जिसको मैंने क्या बोला है, देखो ध्यान से देखो कि यू आर अ डेटा एनालाइज, यूज द अवेलेबल पाइथन टूल्स जो मैंने बनाए हैं। ओके, वेन एवर कैलकुलेट आर रिक्वायर्ड, नॉट अ कंपल्सरी कि आप उसे हाई बोलो और ये एनालाइज करे। अब हाई में क्या कैलकुलेट करेगा, सो वेन एवर यू रिक्वायर्ड, ओके, and then you have to call the calculate growth, calculate average. These are function which called as a function, as a tool in tool area. Okay,
नाउ आई एम कॉलिंग माय थर्ड एजेंट, दिस इज अ राइटर एजेंट एंड यू नो अबाउट इट, क्योंकि इससे हम लास्ट टाइम भी मिले थे। इसका काम है वही हमारी इंसाइट को अच्छे से पॉइंट में लिखना। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पर वही, ये है मेरा लीडर एजेंट। जब भी मैं प्रोग्राम को रन करती हूँ, ये मेरा फर्स्ट एजेंट होता है जो बाय डिफॉल्ट कॉल होता है। इसका नाम हमने कोऑर्डिनेटर रखा है क्योंकि यही कोऑर्डिनेटर करता है। ओके, और ये मैंने इसको बोला है कि तुम कोऑर्डिनेटर हो, तुम टीम ऑफ द एआई एजेंट के कोऑर्डिनेटर हो। तुम्हें रिसर्चर को कॉल करना है जब वेब की जरूरत है, तुम्हें एनालाइज को कॉल करना है जब तुम्हें कैलकुलेशन करना हो, और तुम्हें राइटर को कॉल करना है जब तुम्हें लाई हुई इंफॉर्मेशन को अच्छे से लिखना हो। ओके, एंड डिसाइड तुम्हें करना है कि कब कौन सा कॉल करना है। और यहाँ पे इसके टूल्स में इन तीनों एजेंट को एज अ रिसोर्सेज, एज अ एजेंट टूल ये हम कर सकते हैं, क्योंकि वो तय कर रहा है कि किस समय कौन सा एजेंट उसको यूज करना है एज अ टूल जरूरत के अनुसार। तो वो हमने तीनों को एज अ एजेंट टूल यहाँ पे कॉल कर दिया। ओके, अगर आप सब एजेंट करोगे तो वो सीक्वेंस बन जाएगा कि पहले पहला एजेंट फिर दूसरा एजेंट। बाय द वे वहां भी मैं वर्क फ्लो बना सकती हूँ, बट एजेंट टूल का फायदा है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये अपने टूल को कॉल कर देगा। ओके, तो ये था मेरा कोड जिसका आउटपुट तुमने देखा। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको पर्सनली कुछ पूछना है तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप दिया है जहां पर आप अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोई क्वेरी कर सकते हो, कुछ आइडिया शेयर कर सकते हो, कुछ सुझाव दे सकते हो, या कोई प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में बात करनी हो तो कर सकते हो। ओके, मेरे पास पर्सनली ये भी मैसेज आया कि आप एक पूरा प्रोजेक्ट बनाइए, तो डोंट वरी, नेक्स्ट वीक अभी कुछ चीजें और बची हैं जो मुझे अभी इस सीरीज में कंप्लीट करनी है। अभी मैंने आपको टूल बताया, फिर मेमोरी बताऊंगी, फिर स्टेट बताऊंगी, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीक एक ऐसी लाइव क्लास लगाएंगे जिसमें हम स्क्रैच से अपने पूरे प्रोजेक्ट को शुरू से कैसे बनाएंगे, कैसे सारे फंक्शन यूज करेंगे और कैसे डिप्लॉय करेंगे। तो ये नेक्स्ट वीक में लाइव क्लास लेने वाली हूँ, बट उससे पहले हम इस तरह से छोटे छोटे वीडियो के थ्रू छोटे छोटे स्टेप करके अपनी एजेंटिक एआई की जर्नी को पूरा करेंगे। Thank you so much, everyone.